ये कमली भट्ट ने उसके बाद ये जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई और गरीबों में बुलडोजर चलाना और उनके मकान तोड़ना। सेंट जोसेफ स्कूल का 4 करोड़ का टैक्स गामा जी ने माफ करा, क्यों करा? नहीं जी, आज गामा जी ने पीसी की थी, जो आपने आरोप लगाया तो उन्होंने कुछ खंडन करने की कोशिश की, क्या? देखिए, मैं देख रहा था वो पीसी, तो उसमें उन्होंने उस चीज़ का खंडन करा कहाँ है? वो तो अपनी इतिहास बता रहे थे कि मैं पान का खोखा लगाता था, मैं चाउमीन बेचता था, मैं ठेकेदारी करता था, कि वहाँ से मैंने अर्जित करा। अगर उन्होंने वहाँ से अर्जित करा है तो उसके बाद 2018 के बाद से कैसे ग्रोथ हो गई है? और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ज़मीनें बेची अपनी, तो हम तो कह रहे बेची है, अच्छी बात है, आप प्रूव करिए, अपना टैक्स दिखाइए। उसके बाद अगर आपने बेची है, उसके बाद आपने लिए हैं तो अच्छी बात है। जी, कमली भट्ट का भी आरोप है कि आपको भूमाफिया बताया उसने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ऐसा है, कमली भट्ट खुद भूमाफिया है और आपका मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि अभी नगर निगम की एक ज़मीन बताते हुए इन्होंने एक पीड़ित पक्ष से सेटलमेंट करवाया, उससे एक्सटॉर्शन के तौर पे ज़मीन लिए कमली भट्ट ने और उसके पार्टनर अतुल शर्मा ने, जिसका प्रूफ ये रहा। ये है आपकी कमली भट्ट की रजिस्ट्री, ये है अदोईवाला का खसरा नंबर 1058, जिसमें इन्होंने नगर निगम का बंजर बता के वहाँ पर कुछ पार्ट में नगर निगम की रखी है और कुछ प्राइवेट आदमी की जो ज़मीन तब छोड़ी है, और ये कमली भट्ट ने उसके बाद ये ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई। और सामान्य दगड़ियों, उत्तराखंड विमर्श में आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है मुजीब नैथानी और आप सब मुजीब नैथानी दगड़ी देखना लग्या छन आपक अपनों उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 31 मार्च 2023 शुक्रवार खबर। साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती है और आज जो है यहाँ पे विश्व गौरैया दिवस पर जो 20 मार्च को मनाया जाता है, आज यहाँ पे दिनेश चंद कुकरेती शिक्षक हैं और गौरैया पर विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें देवभूमि फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे ये उनको प्रोत्साहित किया गया है और उन्हें जो है मन क्रम वचन से सहयोग दिया गया है। और देवभूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं ये शिवानंद लखेड़ा जी से हम बात करेंगे कि जिस तरह से गौरैया पक्षी को लेकर के काफ़ी समाज में लोग जागरूक हुए हैं, इसी तरह से एक बहुत ज्वलंत समस्या कोटद्वार में है और पूरे उत्तराखंड के अंदर है। हमारे जो गौ माता है वो जगह जगह सड़कों में घूम रही है और सरकार ने उसके लिए 10 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया था, लेकिन लगता नहीं कि कोटद्वार में उसमें कुछ प्रगति देखने को मिली है और बहुत बुरी स्थिति जानवरों की हो रखी है। तो लखेड़ा जी, आपके सामने में इस बात को भी रख रहे हैं कि जिस तरह से गौरैया को बचाने की बात हो रही है, लेकिन हम रात दिन गाय का दूध पीते हैं, मट्ठा भी मिलता है और तमाम जो है वो पशु सड़कों पे घूम रहे हैं। इसके बारे में आप जैसे जो काफ़ी जीनियस लोग हैं, सोचते हैं समाज के बारे में, पशुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, तो ये जो हम गौ माता कहते हैं इसके बारे में क्या आपकी राय है? जब तक लोगों के मन में जन जागरूकता नहीं आएगी, जब तक लोगों के मन में गाय के प्रति दया की भावना नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अब आपने राजेश जल्दी जी की बात करी, जो कि सिंबल चौड़ में अपनी गौशाला चला रहे हैं। वहाँ पर मैं देखता हूँ वो रेस्क्यू सेंटर है उनका, वो हाँ जी, जहाँ पर वो बीमार पशुओं के, वहाँ पर लोग उनको फ़ोन करते हैं कि फलानी जगह एक गाय पड़ी है, हमारे मोहल्ले में एक गाय घायल हो रखी है। लेकिन जब वहाँ पर वाहन लेके पहुँचा जाता है गाय को रेस्क्यू करने के लिए, तो किसी भी इंसान की जेब से 50 रुपये नहीं निकलते हैं सहायता करने के लिए। सिर्फ उनको क्या है कि अगर इसने जिम्मा उठाया है तो सारी जिम्मेदारी इसी इंसान की है, जबकि ये जो कार्य उन्हें गवर्नमेंट से कोई उसमें सहायता नहीं मिलती है, कोई सहायता नहीं है इसमें, गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं है। गवर्नमेंट का जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं कि गवर्नमेंट का रुख क्या है इसमें। लेकिन अगर कोई इंसान अपने व्यक्तिगत तौर पे इसमें कुछ कार्य करना भी चाह रहा होगा, लेकिन जो आम पब्लिक है उनकी क्या सोच बनी है कि अगर मैं अगर गौ सेवा के लिए जिम्मेदारी उठा रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा दायित्व मेरे ऊपर छोड़ देंगे, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि उनकी भी एक भूमिका होनी चाहिए उसमें। वो किसी भी तरीके नहीं, जो बड़ी बड़ी बातें हिंदू सनातन की करते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो हैं, हाँ। यहाँ पे 20-20 लाख के भागवत कोटद्वार में हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लोग जो हैं एक भागवत में 5-5 लाख रुपए उन्हें मिलता है, 1-1 लाख की उन्हें अंगूठी मिलती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें भागवत में कहते हैं गौ माता की, लेकिन प्रैक्टिकली तो कहीं उनका भी योगदान नहीं है। वो बातों तक सीमित है। तो इसके लिए कैसे आप जैसे लोग जागरूकता कैसे इस पर कार्य करेंगे, कैसे इसमें देखेंगे आप? तो हम तो लगातार धरातल में कार्य कर ही रहे हैं जी। जैसे कि आप हमारे कोई भी कार्यक्रम देख लेंगे जी। हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, हमारे कार्यक्रमों में आपको सारे
आम आदमी मिलेंगे, आम आदमी से जुड़े हुए हमारे कार्यक्रम मिलेंगे। तो इसमें आपका प्रयास होगा कुछ गौ सेवा को लेकर के? हमारे प्रयास रहते हैं, कदरी जी की जो गौशाला चल रही है उसमें लगातार हमारा प्रयास रहता है। तो ये थे हमारे साथ शिवानंद लखेड़ा हैं देवभूम फाउंडेशन के, और इन्होंने अभी अपनी बात रखते हुए कहा कि गौ सेवा के लिए हम बराबर प्रयासरत हैं और इसमें और बेहतर कोशिश की जाएगी जिससे कि आवारा पशु जो चोटिल हैं या वो भूखे प्यासे न रहें। तो ये थे हमारे साथ शिवानंद लखेड़ा।